गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3.4 का दूसरा प्रश्न। 3.4 का दूसरा प्रश्न दिया गया है हमें, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ये तो ए भाग दिया गया है और बी भाग है चार समकोण। पहले में हमें बताना कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की कौन कौन सी आकृतियों में होती है हमारे पास? एक तो जैसे वर्गाकार आकृति होती है, उसमें चारों भुजाएं समान होती है, और दूसरी आकृति होती है हमारे पास समचतुर्भुज। जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी चारों भुजाएं समान होती है। मतलब एक तो वर्ग हो गया और एक सम चतुर्भुज हो गया। तो जो दूसरे का ए भाग है उसमें हो जाएगा हमारे पास वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज। फिर दूसरा देखते हैं इसका। दूसरे प्रश्न में हमें बोला है कि चार समकोण, चार समकोण। तो चार समकोण किसमें होते हैं? एक तो आयत में होते हैं, ये मान लिया हमने आयत है, और एक होते हैं वर्ग में। चार समकोण आयत में होते हैं और वर्ग में होते हैं। मतलब आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और वर्ग में भी क्या होता है? चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आयत और वर्ग ऐसी दो आकृतियां हैं जिनमें चारों कोण 90 डिग्री के हैं। मतलब हमें यह बोला है कि ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के हो। तो पहली आकृति तो हो गई आयत और दूसरी हो गई वर्ग। तो इसमें हम लिखेंगे आयत और वर्ग। ये दो ऐसी आकृतियां हैं या ऐसे चतुर्भुज है जिनमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर देखो इसका तीसरा प्रश्न, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। अब वर्ग के बारे में हमें बताना है, जिसमें पहला पूछा है हमें कि ये एक चतुर्भुज है और कैसे है ये चतुर्भुज। वर्ग के बारे में बताना है हमें। पहला पूछा है हमें कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो। ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हो तो वो चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर इस वर्ग में हमारे पास वर्ग में चार भुजाएं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग में चार भुजाएं होती है। वर्ग में चार भुजाएं होती है, अतः यह एक चतुर्भुज है। वर्ग में चार भुजाएं होती है, अतः यह एक चतुर्भुज है। अगला, एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? तो समांतर चतुर्भुज से मतलब है सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो वर्ग में भी क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो इसमें लिखेंगे हम वर्ग में
सम्मुख भुजाएं, वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। फिर अगला एक समचतुर्भुज। अगले में पूछ रहा है एक समचतुर्भुज। तो वर्ग समचतुर्भुज कैसे होता है? सम का मतलब समान, और समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। तो वर्ग में भी क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। तो हम लिखेंगे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, अतः यह एक सम चतुर्भुज है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, अतः यह एक समचतुर्भुज है। फिर एक आयत। वर्ग एक आयत कैसे है, यह हमें बताना है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अतः यह एक आयत है। अतः जो वर्ग है वो एक आयत भी है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज बताना जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हम लिख सकते हैं समांतर
चतुर्भुज। इसके बाद जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम चतुर्भुज। और आयत तथा वर्ग, आयत और वर्ग इनके विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो भी समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण है वो भी समद्विभाजित करते हैं, आयत और वर्ग इन दोनों के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरे पर लंब समद्विभाजन, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजन, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजन करते हैं हमारे पास समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण। सम चतुर्भुज और वर्ग, समचतुर्भुज और वर्ग। फिर है बराबर, विकर्ण बराबर आयत और वर्ग में होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं आयत और वर्ग में, आयत तथा वर्ग विकर्ण जो है वो आयत और वर्ग में बराबर होते हैं। फिर देखो इसका चौथा प्रश्न, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज या उत्तल बहुभुज। जैसे हमारे पास ये कोई आयत है, मान लिया ए बी सी डी, ये कोई आयत है और इसमें ए सी इसका विकर्ण है और ये बी डी ये भी इसका विकर्ण है। उत्तल से मतलब क्या है? हमने पढ़ा था उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज से मतलब है जब बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के अंदर ही बनते हैं तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज, ये भी एक बहुभुज ही है। हमें बोला कि आयत, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो इस आयत ए बी सी डी में हमारे पास ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, ये दोनों विकर्ण इस बहुभुज के अंदर की तरफ ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आयत है ये एक उत्तल चतुर्भुज हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंदर, आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंदर बनते हैं। अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन।
देखो सामने हमें बोला गया है कि ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु बताया गया, मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी इस त्रिभुज में यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमने क्या किया, BC के समांतर AD खींचा है और AB के समांतर CD खींचा है। तो हम लिखेंगे BC के समांतर तो हमने AD खींची है तथा AB के समांतर हमने CD खींची। BC के समांतर हमने खींच दिया AD और AB के समांतर हमने खींच दिया CD। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर है। इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये जब समांतर चतुर्भुज है तो हमारे पास O बिंदु C से और B से इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होगा। यहाँ पर ये दोनों समान हो गए और B से भी ये O बिंदु समान दूरी पर स्थित होगा। तो हम लिखेंगे ये समान दूरी पर स्थित क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं हमने समांतर बनाई है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये भी एक 90 डिग्री का कोण होगा। हमने खींचा है AB समांतर CD, AB के समांतर CD भुजा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री है हमारे पास। ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये एक आयत बन गई हमारे पास। जब ये आयत है तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भाग और ये भाग दोनों बराबर है, ये भाग और ये भाग ये भी बराबर है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो इनका समद्विभाजित भाग जो है, मतलब आधा आधा भाग जो है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें O बिंदु A, B व C से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री दिया गया था, मतलब ये समकोण है। इस भुजा के समांतर हमने ये भुजा खींच दी और इस भुजा के समांतर ये CD भुजा खींच दी। ये दोनों समांतर है, मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है पहले से, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग 180 होगा। ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये एक आयत बन रहा है और आयत के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं और विकर्ण बराबर होते हैं तथा इनका जो समद्विभाजन है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर OA, OC और OB ये तीनों भाग बराबर है, मतलब बिंदु O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो सिस्टम लगाएंगे